ऑटिज़म के इंटरवेंशन में अगर एक मनोवैज्ञानिक की मदद ली जाए तो जितने भी पहलू हैं, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मस्तिष्क के विकास से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, इसलिए इसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होगा, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट का पहला काम है ऑटिज़म में डायग्नोसिस या असेसमेंट करना। बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कि बच्चा अगर कोई भी ऐसा व्यवहार कर रहा है जो बहुत अतिक्रियाशील है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसमें ध्यान की कमी है, किसी भी स्पेशल चीज़ को उसको देने पे या किसी विशेष परिस्थिति में बच्चा चिल्लाने चीखने लगता है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इन सब के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, या फिर क्या ये सिर्फ ऑटिज़म की वजह से है या दूसरी कोई और बीमारी भी हो सकती है और कोई समस्या हो सकती है। तो इसको समझने के लिए पहला काम क्या करेगा साइकोलॉजिस्ट, असेसमेंट करेगा सारी चीज़ों का, जैसे कि केस हिस्ट्री लेना कि अभी तक का बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जहाँ बच्चा रह रहा है उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसका जो सोशल एक माहौल है वो कैसा है। सो उसकी जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है कि बच्चे के पैदा होने के बाद से लेकर अभी तक का डेवलपमेंटल डिले है तो कौन कौन सी चीज़ों में है, ये पूरी जो जानकारी है ये डायग्नोसिस और असेसमेंट के थ्रू ली जाती है। असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे जो कि ऑटिज़म में स्पेशली किए जाएंगे, कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, उसको भी एक साइकोलॉजिस्ट करता है। तो ये समझ पाता है कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है उसकी सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन या ध्यान की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस और असेसमेंट के बाद पता चलती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है एक साइकोलॉजिस्ट का, पेरेंट्स की गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि हमारे बच्चे को ये समस्या है या किसी तरह की बीमारी, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स उस समय परेशान होते हैं। कई बार वो गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरी किसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, कई बार वो डिनाइल में रहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि परिवार में वो सारी चीज़ें समझी नहीं जा रही हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में कैसे बाहर निकालें, पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि इस तरह की चीज़ों को डील कैसे करना है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है, ये सारी जानकारी एक मनोवैज्ञानिक मदद से अच्छे से समझी जा सकती है। इसके अलावा परिवार के और सदस्य हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं समझते, उनको साइको एजुकेट करना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स को ये जानने के बाद कि किस तरह की पारिवारिक या जो पेरेंटल हम बात करते हैं गाइडेंस की, उसमें पेरेंटिंग स्टाइल कैसे चेंज करनी है, ये सारी जानकारी एक मनोवैज्ञानिक बेहतर तरीके से दे सकता है।